गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं निर्मल कुमार आप सभी लोगों का KK ITI के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैंने आप सभी को स्क्रू थ्रेड चैप्टर के बारे में पढ़ाने की शुरुआत की थी, जिसमें मैंने स्क्रू थ्रेड के पार्ट्स, स्क्रू थ्रेड क्या होता है, स्क्रू थ्रेड का यूजेस बताया था। तो चलिए उसी क्लास को मैं आगे बढ़ाते हुए आज क्लास में आप सभी को आगे बताने वाला हूं कि स्क्रू थ्रेड के और कितने टाइप्स होते हैं और उसका यूजेस कहाँ किया जाता है। तो पिछले क्लास का कुछ बातें मैं एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ कि मेजर डायमीटर क्या होता है, माइनर डायमीटर क्या होता है, पिच डायमीटर क्या होता है। मेजर डायमीटर क्या होता है? किसी भी स्क्रू थ्रेड का सबसे बड़ा व्यास मेजर डायमीटर कहलाता था। माइनर डायमीटर क्या था? किसी भी स्क्रू थ्रेड का सबसे छोटा व्यास माइनर डायमीटर कहलाता है। पिच डायमीटर कौन सा डायमीटर होता है? किसी भी स्क्रू थ्रेड का काल्पनिक व्यास जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, और मेजर और माइनर के बीच वाला जो डायमीटर होता है उसे हम लोग पिच डायमीटर बोलते हैं। उसके बाद आपका अलग पॉइंट और था एक्सिस। एक्सिस क्या होता है? किसी भी स्क्रू थ्रेड का सेंटर से जो एक लाइन जाता है उसे हम लोग एक्सिस बोलते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा पिच। पिच क्या है? किसी भी स्क्रू थ्रेड में एक दांत से दूसरे दांत का बीच का दूरी पिच कहलाता है। एक था फिर उसके बाद क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या है? दो दांत जहां ऊपर की तरफ मिलता है उसे क्रेस्ट बोलते हैं, और कोई भी दो दांत जो नीचे की तरफ मिलता है उसे हम लोग रूट बोलते हैं। और उसके बाद क्या था का फ्लैंक। रूट और क्रेस्ट को मिलाने वाला वो तिरछा सतह होता है, उसे हम लोग फ्लैंक बोलते हैं। चलिए अब आज जानते हैं कि टाइप्स ऑफ वी थ्रेड। एक्चुअली थ्रेड दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका वी थ्रेड और एक होता है स्क्वायर एंड स्क्वायर मॉडिफाइड थ्रेड। तो आज क्लास में मैं आप सभी को वी थ्रेड के बारे में बताऊंगा कि वी थ्रेड होता क्या है। ठीक है, तो वी थ्रेड क्या है? सबसे पहले वी वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो थ्रेड होता है इसका जो आकार होगा अंग्रेजी के वी अक्षर के आकार का होता है। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम वी थ्रेड रखा गया है। अब इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो आपका थ्रेड है जिसे हम लोग BSW थ्रेड बोलते हैं। तो BSW थ्रेड का पूरा नाम है ब्रिटिश स्टैंडर्ड व्हिटवर्थ थ्रेड, मतलब BSW ब्रिटिश स्टैंडर्ड व्हिटवर्थ थ्रेड। इसका नाम BSW इसलिए रखा गया क्योंकि व्हिटवर्थ नाम के वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था, इसलिए इसका नाम ब्रिटिश स्टैंडर्ड व्हिटवर्थ थ्रेड है। यह जो थ्रेड है ये सबसे साधारण किस्म का थ्रेड होता है। जनरल मार्केट में या घर में यूज होने वाले जो नट बोल्ट होते हैं तो उसमें सबसे अधिक इसी प्रकार की चूड़ियाँ कटी होती है BSW थ्रेड, और इसका कोण होता है 55 डिग्री। मतलब कि आपका जो थ्रेड है जो भी शेप बन रहा है, तो भी शेप बनेगा तो कोई ना कोई कोण बनाएगा, तो वो जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा? 55 डिग्री का। ठीक है, अगला हमारा है BSF थ्रेड। BSF का पूरा नाम है ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। यह थ्रेड BSW की तरह ही होती है, अंतर केवल इतना होता है कि इनका जो पिच होता है वो फाइन होता है। पिच फाइन होने का मतलब क्या है कि इसका भी आकार भी शेप का ही होगा और उसका कोण भी 55 डिग्री का ही होता है। लेकिन पिच फाइन होने का मतलब क्या है? जहां BSW थ्रेड में मान लीजिए आपका 1 इंच में 10 थ्रेड है, वही BSF थ्रेड में 1 इंच में 10 की जगह 15 या 16 थ्रेड होगा। मतलब उसमें जो थ्रेड होगी उसकी संख्या अधिक हो जाएगी, इसी वजह से बोला जाता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। इस प्रकार के थ्रेड का यूज ऑटोमोबाइल या किसी मशीन पे किया जाता है, मतलब जहां पर वाइब्रेशन ज़्यादा होता है ताकि वो नट बोल्ट आसानी से खुले नहीं, तो उस जगह पे हम लोग BSF थ्रेड का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा है BSP थ्रेड। BSP थ्रेड का पूरा नाम होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। आपको पाइप वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि यह जो थ्रेड है जनरली कहाँ पे यूज़ किया जाएगा? प्लास्टिक का, लोहा का या फिर कोई भी मेटल का जो पाइप आता है, पाइप के सिरे पर आगे पीछे की तरफ चूड़ियाँ कटी होती है, तो वो कहलाता आपका ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। इस थ्रेड का जो कोण होता है वो भी 55 डिग्री का ही होता है। थ्रेड का यूज जनरली किस तरह का पाइप पे किया जाएगा? वैसा पाइप जिसका प्रयोग पानी, गैस या स्टीम को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा है BA थ्रेड। BA थ्रेड का पूरा नाम है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। ठीक है, पिछले जितने भी थ्रेड मैंने बताए जो था आपका BSW, BSF और BSP, ये तीनों का कोण 55 डिग्री होता है, लेकिन BA जो थ्रेड है इसका कोण अलग होता है। BA थ्रेड का कोण होता है 47.5 दिन 47.5 डिग्री। ठीक है, और यह थ्रेड बहुत ही बारीक थ्रेड होता है और इस थ्रेड का प्रयोग
छोटे छोटे मशीन पार्ट्स में किया जाता है। जैसे कि आप सभी देखे होंगे घड़ी, कैमरा, मोबाइल, टीवी इत्यादि में छोटे छोटे साइज के स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर जो स्क्रू का प्रयोग किया जाता है उस पर जो थ्रेड कटे होते हैं उसे हम लोग बीए थ्रेड बोलते हैं। उसके बाद अगला हमारा शार्प भी थ्रेड। शार्प मतलब क्या होता है, आप लोग सही, शार्प मतलब एक प्रकार का नुकीला हो गया, ठीक है। तो शार्प भी थ्रेड इसका इसलिए नाम रखा गया है कि होता है रूट और क्रेस्ट काफी नुकीला होता है और इसका कोण 60 डिग्री का होता है और इस थ्रेड का अधिकतर प्रयोग घड़ी में किया जाता है। मतलब जो घड़ी है, घड़ी के अंदर छोटे छोटे स्क्रू के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है वहां पर शार्प भी थ्रेड वाले चूड़ी का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा है अमेरिकन नेशनल थ्रेड। अब ये अमेरिकन नेशनल थ्रेड क्या है, इसका कोण होता है 60 डिग्री और इसका नाम अमेरिकन नेशनल थ्रेड इसलिए रखा गया क्योंकि इस थ्रेड का प्रयोग अमेरिकी मशीन, मतलब वैसे मशीन जो अमेरिका में बनाए जाते हैं तो वहां पर इस प्रकार का थ्रेड का प्रयोग किया जाता है और इसका कोण 60 डिग्री होता है। सारी थ्रेड की तुलना में ये शेप इसका भी होता है, लेकिन इसका ऊपरी भाग रूट और क्रेस्ट वाला भाग चपटा रहता है। मतलब वो भी शेप में जो नुकीला होता है वो नुकीला ना होकर के उसे चपटा कर दिया जाता है ताकि वो जल्दी घिसे ना। और अगला हमारा लास्ट है भी थ्रेड का इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड। इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड क्या होता है, इसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से मान्यता प्राप्त होती है और यह साइज के अनुसार 0.25 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर तक के डायमीटर तक पाए जाते हैं और इस थ्रेड को प्रकट करने के लिए एम अक्षर का, कैपिटल में एम अक्षर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि M10, M12, M16 इस तरह का थ्रेड साइज को हम लोग दर्शाते हैं और ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0.25 से 300 मिलीमीटर तक का ये डायमीटर तक पाया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में मैं इतना ही बताऊंगा। अगले क्लास में जो इसके बचे हुए टॉपिक है मैं उसको डिस्कस करूंगा और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी ये सारी बातें समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।